Good morning, students. Dear students, today we will read chapter number 17 of your book. Name of the chapter is Some Great Indians, कुछ महान भारतीय. In this chapter we will learn about the contribution of some great Indians. कुछ महान भारतीयों के योगदान के बारे में पढ़ेंगे. There are some people who inspire us because of their achievements and contributions to the society. कुछ लोग हमें समाज को दिए जाने वाले अपने योगदानों और उपलब्धियों के द्वारा प्रेरणा देते हैं. लेट अस रीड अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ सम इंडियन पर्सनैलिटीज़ इन मेडिसिन, लिटरेचर, साइंस एंड अदर फील्ड्स. आओ हम कुछ भारतीय व्यक्तियों के योगदानों के बारे में पढ़ें. इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, इन क्षेत्रों में चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में उनके योगदानों के बारे में पढ़ें. फर्स्ट वन इज सुश्रुता. सुश्रुता वाज बोर्न इन द 6th century BCE. सुश्रुता जो है वो बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट जो 6th century थी, जो 6th शताब्दी थी, उसमें पैदा हुए थे. ही लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन इन वाराणसी. उन्होंने शल्य चिकित्सा और चिकित्सा जो है वाराणसी में सीखी. एंड बिकेम ए फेमस सर्जन, और एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक बन गए. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सर्जन्स टू हैव कंडक्टेड सक्सेसफुल सर्जरीज टू रिमूव स्टोन्स फ्रॉम किडनी और गाल ब्लैडर. वो एक प्रसिद्ध वन ऑफ द फर्स्ट सर्जन, जो पहले सर्जन हुए उनमें से एक थे, जिन्होंने सफलतापूर्वक शल्य चिकित्सा की थी किडनी और गॉल ब्लैडर में से पथरी को हटाने की. लोकेटिंग एंड ट्रीटिंग फ्रैक्चर्स. फ्रैक्चर जैसे हड्डियाँ टूट जाती हैं या क्रैक आ जाता है तो उनको फिर से उसको फिर से सही जगह पर लगाना और उसका इलाज करना. एंड ऑपरेटिंग आइज़ फॉर रिमूविंग कैटरेक्ट, और आँखों से कैटरेक्ट को निकालने के ऑपरेशन उन्होंने किए थे. कैटरेक्ट इज़ द नेम ऑफ ए डिसीज़. ही वॉज एन एक्सीलेंट टीचर. वो एक बड़े ही अच्छे अध्यापक भी थे. ही रोट द फेमस सुश्रुता संहिता, ए संस्कृत टेक्स्ट ऑन मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं और जो शल्य चिकित्सा है उसके बारे में संस्कृत में सुश्रुता संहिता नाम की पुस्तक लिखी. चरका वाज द सन ऑफ ए सेज. चरका जो है एक संत जो व्यक्ति थे उनके पुत्र थे. ही वाज बोर्न इन 300 BCE. वह भी जो सुश्रुता की तरह ही बिफोर क्राइस्ट जो 300 जो ईयर था उसमें पैदा हुए थे. एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू द सिस्टम ऑफ मेडिसिन डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया. और प्राचीन भारत में उपचार चिकित्सा के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुए, जो विकास हुआ, उनमें उनमें उनका महानतम योगदान माना जाता है. यानी कि वो महानतम योगदान करता थे चिकित्सा के क्षेत्र में. प्राचीन भारत में जो विकास हुआ उसमें. ही बिलीव्ड दैट इट वाज मोर इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट डिसीजेज दैन फाइंडिंग ए क्योर फॉर देम. उनका विश्वास था कि इलाज ढूंढने की बजाय बीमारियों को रोकना ज़्यादा महत्वपूर्ण था. प्रिवेंट मतलब रोकना और क्योर मतलब इलाज. ही बिलीव्ड दैट वन नीडेड टू स्टडी ऑल द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट विच इन्फ्लुएंस्ड ए पेशेंट डिसीज बिफोर गिविंग ट्रीटमेंट. उनका विश्वास था, बिलीव्ड मतलब वो विश्वास करते थे कि बिफोर गिविंग ट्रीटमेंट, पेशेंट को इलाज देने से पहले, पेशेंट डिसीज का बीमारी का इलाज करने से पहले हमें उसके बीमारी को पैदा करने वाले कारक फैक्टर्स और वातावरण का अध्ययन करना चाहिए जो कि उसको प्रभावित करते हैं मरीज को. चरका वाज द फर्स्ट फिजिशियन टू प्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ डाइजेशन. चरका जो है पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन प्रणाली का
को प्रस्तुत किया था। ही स्टडीड द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स वेरियस ऑर्गन्स। उन्होंने मानव शरीर और उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन किया था। ही रोट द चरका संहिता, ए बुक अबाउट डिसीजेज एंड देयर ट्रीटमेंट। उन्होंने चरक संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने बीमारियों और उसके इलाज के बारे में लिखा। नेक्स्ट वन इज कालिदास। कालिदास इज रिगार्डेड एज इंडियाज ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एंड पोएट। कालिदास भारत के महानतम नाटककार और कवि माने जाते हैं। ही लिव्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड, also known as विक्रमादित्य, the famous ruler of the गुप्ता डायनेस्टी। वे गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता साम्राज्य के समय जो रूलर थे, जो शासक था चंद्रगुप्त सेकंड, या उसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके दौरान उनका जीवन काल रहा कालिदास का। ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ नवरत्ना एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। वह 9 रत्नों में से, नवरत्ना 9 रत्नों में से, 9 जेम्स 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। सम ऑफ हिज वेल नोन वर्क्स इंक्लूड अभिज्ञान शाकुंतलम। उनके कुछ प्रसिद्ध जो काम हैं, जो उनके जो कविताएं हैं, बुक्स हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, और ऋतु संहारा एंड कुमार संभव। ये उनके फेमस काम हैं, प्रसिद्ध काम हैं। हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। उनके जो ये साहित्य के जो लेखन के जो काम है, उनको दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। नाउ सी द पिक्चर। यूज द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन। Identify the person in the picture. Do you identify? Yes, it is the picture of Jawaharlal Nehru. Why is he famous? He is famous as he was the first Prime Minister of our country. Okay, and there are many things for which Pandit Jawaharlal Nehru is famous. Okay. But first and foremost is that he was the first Prime Minister of our country. Now come to Rani Lakshmi Bai. Rani Lakshmi Bai was the Queen of Jhansi. She was born in 1828 in Varanasi. Rani Lakshmi Bai जो है झांसी की रानी थी, वह वाराणसी में 1828 में पैदा हुई थी। She played an important role in the revolt of 1857. उसने 1857 का जो विद्रोह था उसमें महत्वपूर्ण भाग लिया था। When the British forces attacked Jhansi, she led her troops and fought the British bravely. जब अंग्रेज़ों ने झांसी पर आक्रमण किया तो उसने अपने जो ट्रूप्स थे, अपनी सेना को नेतृत्व दिया और अंग्रेज़ों को खिलाफ जो है बड़ी बहादुरी से, ब्रेवली बहादुरी से लड़ी। However, her army was defeated. उसकी आर्मी को हरा दिया गया। एंड शी हैड टू एस्केप फ्रॉम द सिटी। और फिर उसको शहर से भागना पड़ा। एस्केप मतलब भागना पड़ा। लेटर रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे कंबाइंड देयर फोर्सेज एंड डिफीटेड द आर्मी ऑफ द महाराजा ऑफ ग्वालियर। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने और तात्या टोपे ने अपने जो सेनाएं थी उनको इकट्ठा किया, कंबाइंड जोड़ा, और ग्वालियर के महाराजा को डिफीटेड मतलब हराया। रानी लक्ष्मीबाई वाज किल्ड इन 1858 वाइल फाइटिंग द ब्रिटिश एट ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई जो है 1858 में उसको मार दिया गया जब वो ग्वालियर में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रही थी। नेक्स्ट वन इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न ऑन 7 मई 1861 एट जोरासांको इन कोलकाता। कोलकाता में जोरासांको जगह पर उनका जन्म हुआ था 1861 में। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंडिया। उनको महानतम कवियों में से एक माना जाता है। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। साहित्य में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। ही फाउंडेड ए स्कूल एट शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल। उन्होंने वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन नाम का स्कूल स्थापित किया।
He did not believe in classroom education, so classes were held in the open. वह क्लासरूम मतलब अब क्लासों को जो बच्चों की पढ़ाई जो है शिक्षा जो है कमरों में बैठा कर दी जाती थी उसमें विश्वास नहीं करते थे, इसलिए क्लासेस जो है खुले में लगाई जाती थी एंड स्टिल आर अब भी लगाई जाती हैं. ही बिलीव दैट एजुकेशन कुड हेल्प इंडिया प्रोग्रेस. और उनको विश्वास था कि शिक्षा ही भारत के विकास में मदद कर सकती है. द स्कूल इज़ नाउ नोन एज द विश्व भारती यूनिवर्सिटी. अब जो शांति निकेतन स्कूल था उसका नाम विश्व भारती यूनिवर्सिटी है. द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वाज रिटन बाय हिम. जो हमारा जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन वो उनके द्वारा लिखा गया. हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस. उनके काम को कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है. ट्रांसलेटेड मतलब अनुवाद करना. ही डाइड इन 1941. 1941 में वो मर गए. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो.